नमो नमः मित्रों, आप सब कैसे हैं। चलिए आज हम सब अनुवाद करना सीखते हैं, ठीक है ना। तो हम सब जो है प्रथमा विभक्ति से लेकर के पूरा सप्तमी विभक्ति तक, ठीक है ना, कर्ता कारक से लेकर के कर्म कारक तक सभी जो है एक तरफ से पूरा अनुवाद सीखते हैं, ठीक है ना। और जो है छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा, बहुत लंबा वाक्य नहीं रहेगा। इसके बाद हम आपको जो है वाक्य प्रयोग करना भी सिखाएंगे, ठीक है ना। और वाक्य प्रयोग के बाद हम आपको वाच्य परिवर्तन भी इसी में बताएंगे। तो संभवतः आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर भी ये आपके हित के लिए ही बनाया जा रहा है और आप सब इसको ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। जहाँ कोई समस्या आपको होगी वहाँ आप हमें कमेंट करके जो है बता सकते हैं कि हमें यहाँ समझ में नहीं आया, ये कैसे आया है, ठीक है ना। तो चलिए आज देखते हैं कारक, क्रमशः जो है कारक, फिर जो है वाक्य प्रयोग, उसके बाद जो है वाच्य परिवर्तन, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कारक। लिखा है यहाँ पे कारक, तो कारक का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। तो कारक शब्द में जो कारक लिखा हुआ है इसमें जो है क्री धातु है, इसका रूप चलता है करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुतः कुरुत, करोमि कुर्वन् कुर्मः, ठीक है ना। क्री धातु है और क्री धातु में णुल नाम का ये प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है ना। णुल को अक आदेश होता है तो बनता है कारक, ठीक है ना। आइए देखते हैं कि कारक कहते किसे हैं। अर्थात क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता है, ठीक है ना, उसी को कारक कहते हैं। साधारण शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि क्रिया को करने वाला, अर्थात जो कार्य करे वही कारक है, ठीक है ना। जैसे आप कार्य करते हो आप कारक हो, मैं कार्य करती हूँ मैं भी कारक हूँ, आप पढ़ते हो तो आप क्या हो, जो कार्य करे, आप पढ़ रहे पढ़ाई का कार्य कर रहे हो तो आप क्या हो, कारक हो, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसमें जो है। और आपने एक शब्द और सुना होगा विभक्ति, ठीक है ना। विभक्ति शब्द जो है वि ये उपसर्ग है, ठीक है ना, और ये भज धातु है, ठीक है ना, बांटने के अर्थ में। और ये जो है अक्तिन, तिन नाम का ये प्रत्यय है, ठीक है ना। तो क्या बनता है, विभक्ति, ठीक है ना। वि उपसर्ग है, भज धातु है और तीन प्रत्यय क्षम्यता, वि उपसर्ग भज धातु और तीन प्रत्यय तो बनता है विभक्ति। आइए समझ लेते हैं कि विभक्ति किसे कहते हैं। कारक तो आपने सुना कि जो कार्य करता है उसी को कारक कहते हैं, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं कि विभक्ति किसे कहते हैं। तो जो इस कारक की संख्या बताए, ठीक है ना, कारक की संख्या बताने वाले को ही क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं, जो संख्या बताए, ठीक है ना। तो देखिए विभक्तियां कितनी हैं आपकी, 7 है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ठीक है ना। ध्यान रहे सबसे नीचे संबोधन भी लिखा होता है, ठीक है ना। तो जो संबोधन है, संबोधन कोई विभक्ति है क्योंकि जो संबोधन का रूप होता है वही प्रथमा का होता है, ठीक है ना। तो वो जो है प्रथमा में ही परिगणित होता है, उसकी गणना प्रथमा में होती है, अलग से आप 8 विभक्ति नहीं बता सकते, ठीक है ना। विभक्ति केवल 7 होती है। और यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है कारक, ठीक है ना। तो अब समस्या हुई कि विभक्ति 7 है तो कारक कितने हैं। हमने कहा कि विभक्ति जो कारक की संख्या बताए तो विभक्ति 7 है, तो कारक कितने हो सकते हैं। तो कारक आपके कितने हैं, 6 कारक हैं, ठीक है ना। आपको लगेगा भाई 7 विभक्ति है तो कारक कैसे 6 हो गए, ठीक है ना। तो देखिए प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, ठीक है ना। इसके अलावा सप्तमी, ये आपका कारक के अंतर्गत परिगणित है, कारक में इसकी गिनती होती है। एक कारक है आपका संबंध है, ठीक है ना। तो संबंध को कारक नहीं माना जाता क्योंकि कारक का जो है इससे साक्षात संबंध नहीं है, ठीक है ना। जैसे राम का लड़का घर जाता है, तो लड़का घर जा रहा है, राम से तो इसका कोई लेना देना नहीं है ना कि राम भी घर जा रहा है, यानी राम का लड़का है, ठीक है ना। तो राम का संबंध है उस लड़के से जो जा रहा है, ठीक है ना। तो जिसका साक्षात संबंध होता है, अभी बताए हैं कि क्रिया से जिसका साक्षात संबंध हो, जैसे मान लीजिए आपके पिता का नाम हो कि फलाने सिंह या ढिमाके सिंह का लड़का जो है जा रहा है, तो ऐसे में
आप किसी के पुत्र हो तो आपके पिता से तो आपके जाने से कोई आशा नहीं है भाई, पिताजी आपके अपने स्थान पे हैं और जा आप रहे हो। जैसे मान लीजिए कह दें कि फला लड़का जो है, फलाने का लड़का विद्यालय जाता है, तो विद्यालय तो लड़का जा रहा है ना, उनका पिता तो नहीं जा रहे हैं कि पिता जा रहे हैं तो पिता को भी कारक बना लो, ठीक है ना। तो संबंध में आते हैं, जो संबंध होता है संबंध कारक के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। इसलिए जो षष्ठी विभक्ति होती है उसको कारक में नहीं रखा गया है, ठीक है ना। केवल 6 ही कारक हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ठीक है ना। ये 6 जो है आपके कारक के अंतर्गत आते हैं। आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि पहले नंबर पे क्या आएगा। तो पहले नंबर पे आप जो है प्रथमा विभक्ति के अंदर आता है कर्ता, कारक। और हम क्लास में भी 1-2 बार बता चुके हैं आपको, जो है कारकों का चिन्ह लिखवाए हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को लिए या के लिए, अपादान अलग होने पर, संबंध में का के की आता है और अधिकरण में पर आता है, ठीक है ना। तो चलिए वो चिन्ह हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना, किसी अन्य वीडियो में डालेंगे। आपका पेपर हो रहा है, प्री बोर्ड चल रहा है, ठीक है ना। तो इतना टाइम हमारे पास भी नहीं है और आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप जल्दी से रिवीजन कर सको, ठीक है ना। तो चलिए बस आप अनुवाद का नियम जानते रहें और ये जानें कि आप कैसे समझोगे इसमें प्रथमा विभक्ति है। तो आइए देखते हैं, ठीक है ना। प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत है प्रातिपदिकार्थ, ठीक है, लिंग, परिमाण, वचन, लिंग, प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, प्रथमा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रातिपदिकार्थ, ठीक है ना, अर्थात जो प्रातिपदिकों का अर्थ बताएं, प्रातिपदिक। अब जो है समस्या हुई कि प्रातिपदिक क्या है, प्रातिपदिक ही नहीं जानते आप, ठीक है ना। तो प्रातिपदिक का मतलब होता है कि जो है आपने रूप पढ़ा होगा, पठति पठता पठंती, ठीक है ना, रामः रामौ रामाः, ठीक, दोनों रूप पढ़ा है। तो जो रामः रामौ रामाः ये शब्द रूप में आता है, ठीक है ना, अर्थात जो रूप, एक रूप तो संज्ञा सर्वनाम का होता है जो 7 विभक्तियों संबोधन सहित में चलता है। अब एक आपने पढ़ा है जो 3-3 में चलता है, 3 आत्मनेय का और 3 परस्मय का, तो ठीक है ना। तो प्रथम, पुरुष, मध्यम और उत्तम, इस तरह से 9 हुए, 9 परस्मय के, 9 आत्मनेय के। तो जो संज्ञा सर्वनाम का रूप चलता है, ठीक है ना, तो उसमें जो सु और जस, अम, औट, सस, ये जो प्रत्यय लगता है, ठीक है ना, जिसमें वो प्रत्यय लग जाए उसी को प्रातिपदिक कहते हैं। जैसे एक शब्द हो गया राम, ठीक है, राम शब्द आपके हिंदी की दृष्टि से सही है, किंतु संस्कृत में ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि ये राम लिखा हुआ है ना, आपने कहीं रूप देखा है क्या, राम राम और रामा, वहां पढ़े हो तो आप रामा पढ़े हो ना। तो रामा में जब तक ये विसर्ग नहीं लगेगा, विसर्ग कैसे लगा, ये सु नाम का एक प्रत्यय लगा है, ठीक है ना। तो जब सु है, सु के उकार का जो है, जो ऊ है, तो ये उपदेश की अवस्था का है, तो उपदेश का की अवस्था का है, तो इसकी जो है उपदेश अज अनुनासिक से इत संज्ञा हो गई, बचा स का जो है ये लोप हुआ, स जो सोरू से स हटा, तो ये क्या बना, ये र हो गया, ठीक है ना। विसर्ग संधि में आपने पढ़ा ना कि साकारा हो जाता है। तो अब देखिए र बन गया, लेकिन यहाँ पर में कोई वो है नहीं वर्ण कि इसको जो है ओ आदेश हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो एक आपकी संधि आती है खर वसानियो विसर्जनीय, ठीक है ना, बाद में यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, अतः यह जो है र जो है किसमें बदल गया, विसर्ग में बदल गया, ठीक है ना। जब ये विसर्ग में बदल गया तो ये क्या हो गया आपका रामा, ये पद बन गया, ठीक है ना, एक तरह से पद है, ठीक है ना, ये प्रातिपदिक है, ठीक है ना। तो अब देखिए
तो प्रथमा का प्रयोग होता कहाँ कहाँ ये आप समझ लीजिए बस। आपको इतना ही आएगा, ये सब लंबा खाका ये सब लिखने के लिए नहीं आएगा। आप ये समझिए कि किसमें प्रथमा है किसमें द्वितीय, बस इतना ही जानिए। नियम लिखने के लिए आपको नहीं आएगा। आप में वैकल्पिक प्रश्न आएंगे या तो 1 नंबर वाले आएंगे और जो विकल्प रहेगा 4 ऑप्शन रहेगा, जो सही होगा उसको लगाओगे, ठीक है ना। तो आप उस हिसाब से पढ़िए। विस्तृत चर्चा करने के लिए अभी समय नहीं है, ठीक है ना। नए सत्र से जो है हम आपको पूरा विस्तृत वीडियो देंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है लिंग, ठीक है ना। लिंग बताने में तो देखिए जैसे हो गया, इसमें लिंग में 2 हो गया। एक तो जिनका लिंग निश्चित होता है, भाई कौन पुल्लिंग है, और एक ये है कि जिनका कोई निश्चित ही नहीं होता। जैसे हमने कहा कृष्णा, ठीक है ना। जब कृष्णा कह दिए तो कृष्णा शब्द से समझ में आ गया कि कृष्ण नाम का कोई बालक है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा शब्द नहीं लिख रहे हैं, नियत का बस नी लिख दिए हैं, यानी नियत लिंग में, यानी जिसका लिंग निश्चित हो। हमने कहा कृष्ण, तो कृष्ण कहने से समझ में आ गया कि कृष्ण नाम लड़के का होता है, किसी बालक का नाम है, किसी पुरुष का नाम है, किसी लड़की उड़की का नाम नहीं है, ठीक है ना। तो कृष्णा हो गया। जैसे एक शब्द हो गया श्री, श्री माने होता है लक्ष्मी, तो श्री, श्री शब्द नित्य रूप से स्त्रीलिंग का है, ठीक है ना। फिर एक शब्द और है यहाँ पे ज्ञानम, ठीक है ना। तो ज्ञानम शब्द नित्य रूप से नपुंसक लिंग का है, मतलब इनका लिंग निश्चित है। कृष्णा श्री ज्ञानम, कृष्ण नित्य रूप से पुल्लिंग में है, श्री नित्य रूप से स्त्रीलिंग का शब्द है, और ज्ञानम जो है नित्य रूप से किसका है, नपुंसक लिंग का है। अब देखिए इसमें एक और है अनियत लिंग, ठीक है ना। अनियत लिंग, अनियत लिंग का मतलब होता है जिसका लिंग निश्चित ना हो। जैसे हो गया तटः, तट माने किनारा। एक शब्द हो गया तटी, तो ये तटी शब्द स्त्रीलिंग का हो गया। और एक शब्द हो गया तटम, तटः तटी तटम, ठीक है ना। तटः पुल्लिंग हो गया, तटी स्त्रीलिंग हो गया, और तटम जो है नपुंसक लिंग हो गया, यानी इसका लिंग निश्चित नहीं है। ये तीनों में चलता है, जो तीनों में चले, ठीक है ना, उसी को अनियत लिंग कहते हैं। जिसका लिंग निश्चित हो, ठीक है ना, तो उसको नियत, नियत माने निश्चित, ठीक है ना। यही हो गया लिंग का उदाहरण। अब देखिए परिमाण का उदाहरण। परिमाण में जो है, जैसे आप क्वालिटी और क्वांटिटी देखते हो, ठीक है ना, तो परिमाण का मतलब है नपना। जैसे परिमाण माने 1 लीटर दूध, ठीक है ना, या 5 किलो चीनी। तो यहाँ परिमाण ये जो है नापने के अर्थ में है। जैसे क्या कहें कि शेर भर चावल, ठीक है ना। तो ये जो है क्या हो गया, परिमाण का हो गया। जैसे द्रोणो ब्रीहि, ब्रीहि माने होता है धान, और द्रोण जो है कोई पैमाना होगा। जैसे आप सब गांव के ही निवासी होंगे, गांव के नहीं है, अगर शहर बाजार के होंगे तो भी इतना जानते हैं। जैसे आप इधर एमपी साइड से या किसी अन्य इलाके से कुछ बेचने आते हैं, तो उनके यहाँ नापने के लिए एक वो होता है पुरुआ, चहुरी जिसको बोलते हैं। तो जैसे टोकरी वगैरह लेते हैं, तो उसी अपना चहुरी से नाप के वो अपना उसमें तौले वोले रहते होंगे कि 5 किलो आएगा, 2.5 किलो आएगा, कितना आएगा, तो कह देंगे कि भैया हम इतना लेंगे तभी हम ये देंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये जो द्रोण है ना, जो है यही एक तरह से नापने का जो है नपना है ये द्रोण, ठीक है ना। जैसे आप चलता है 5 किलो का एक वो बटखरा चलता है ना, उसी से जो है बराबर में। अब तो इलेक्ट्रॉनिक वाला आ गया, तो अब तो अटखरा बटखरा का काम ही नहीं है। अब जब व्याकरण लिखा गया था तो भाई उस समय नपना ही रहा होगा, या तो किसी टोकरी या तसला वगैरह से नाप के दिया जाता रहा होगा, तो भाई उसके हिसाब से लिखा गया है। तो द्रोण का मतलब है यहाँ पे क्या, परिमाण माने नपना, ठीक है ना। जैसे दूध लेना है तो 1 लीटर दूध लेंगे, 2 लीटर लेना है, आधा लीटर लेना है, 1 पाव भर लेना है। तो कुल मिला के इतना जानिए कि जो परिमाण है, परिमाण अर्थ में भी क्या होता है, आपका प्रथमा विभक्ति होता है। द्रोणो ब्रीहि माने द्रोण भर धान, ब्रीहि माने होता है धान, ठीक है ना। अब आ गया वचन, ठीक है ना। अब ये जो मात्रे शब्द लिखा हुआ है ना, तो मात्रे आप सबके साथ जोड़ देना है कि लिंग मात्र में, यहाँ से प्रातिपदिकार्थ माने प्रातिपदिक मात्र में, लिंग मात्र में,
परिमाण मात्र में, वचन मात्र में, ठीक है ना। और यहाँ क्या हो जाए, प्रथमा हो जाए। तो आपने लिंग का पढ़ लिया, परिमाण का भी पढ़ लिया। अब ये क्या है, वचन है। तो वचन का मतलब क्या होता है, एक वचन, दुई वचन, यानी कई हैं, एक है कि दुई हैं, तीन है, बहुत हैं, ठीक है ना। तो एक है, द्वौ, ठीक है ना, अबहवः, ठीक है ना, एक दो बहुत, ठीक है ना। तो जब मात्रा का पता चले, ठीक है ना, जैसे कितने लोग बैठे हैं यहाँ, 5 लोग बैठे हैं, तो संख्या का बोध हो गया कि 5 है भाई, निश्चित है कि 5 है। एक तो फक फक करते चली गई, खांसी आ रही थी, तो 4 ही बचे, 3 ही बचे, तो ठीक है ना। तो परिमाण के बाद वचन है, तो वचन का मतलब होता है संख्या, ठीक है ना। जहाँ समझ में नहीं आएगा तो वहाँ बोल देना, नहीं हमें क्या पता भाई तुम्हें क्या कहाँ बना कहाँ नहीं बना, ठीक। तो इस तरह से आप समझिए कि प्रातिपदिकार्थ में, लिंग में, परिमाण में, वचन में जो है प्रथमा विभक्ति होती है। मात्रे मत लेना कि हम ये सब तो बता दिए, मात्रे तो बताओ भाई, नहीं भाई है, मात्रे को मत समझ लेना, क्योंकि ये मात्रे जो है यही में सभी में जोड़ देना है। मात्रे को मात्र में, काहे में, प्रातिपदिक मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक सूत्र और है, संबोधने च, ठीक है। तो यहाँ संबोधने माने संबोधन में, च माने और, यहाँ तो बताया, और यहाँ ये भी कह रहा है कि संबोधन आए तो भी कहाँ बताना है, प्रथमा विभक्ति में बताना है। जैसे आप कहते हो ना, हे राम, हे रामौ, हे रामा ना, तो हे रमे, हे रमे, हे रमा, हे लते, हे लते, हे लता, ठीक है ना। तो जहाँ संबोधन आएगा, संबोधन को भी प्रथमा विभक्ति में पढ़ना है, उसका सूत्र है संबोधने च, ठीक है ना। च का मतलब ही है कि ये प्रथमा, इसीलिए हमने आपको बताया कि जो है विभक्ति जो है आपकी साथ ही होती, जो संबोधन है, संबोधन में विभक्ति नहीं होती, ठीक है ना। संबोधन आपका प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत आता है। आगे बढ़े, कोई समस्या तो नहीं है, कोई समस्या नहीं, ठीक है भाई, मुंडी हिला दिए, समझ गए हम, मिट दे, किसी का अर्थ समझना तो नहीं है, चलिए मिटाते हैं। प्रथमा विभक्ति हो गया, अब आइए द्वितीय विभक्ति को देख लेते हैं। ठीक है, द्वितीय विभक्ति, ठीक है ना। तो द्वितीय विभक्ति का जो है पहला सूत्र क्या है कि कर्तुरी ईप्सित तमम कर्म, ठीक है ना। कर्तुरी ईप्सित तमम कर्म, ये जो है द्वितीय विभक्ति का सूत्र है, ठीक है ना। तो अब इसका अर्थ समझते हैं। और कर्म का मतलब क्या होता है, कर्म में कौन सी विभक्ति, कौन सी विभक्ति, द्वितीय, ठीक है। तो अब ये समझिए कर्तु, ठीक है ना। कर्तु में जो है आपकी कौन सी विभक्ति लगी हुई है, जैसे आपने माता और पिता का रूप याद किया होगा, तो षष्ठी में क्या आया है, मातु ना, और पितु, इसी तरह से कर्तु आया है। तो कर्तु जब इसका अलग अलग हम विच्छेद करेंगे तो मिलेगा कर्तु प्लस ईप्सित, ठीक है ना, प्लस तमम। जो तमम लिखा है ना, एक शब्द है तमप, ठीक है ना, और दूसरा का है तरप, ठीक है। तो तमप और तरप, ये तमप लिखा है, तो जब बहुत के बीच में, ठीक है ना, बहुत के बीच में एक को अच्छा बताना होता है तो वहाँ तमप लगाते हैं, ठीक है ना। और जब दो ठोरे के बीच में एक लगाना है, जैसे आप मान लीजिए कहीं गए हैं, निमंत्रण वगैरह चल रहा है और वहाँ आपको लड्डू, मिठाई, रसगुल्ला सब कुछ मिला, और आपको ये सब तो बहुत ज़्यादा नहीं पसंद होगा, कौनो एक तो होगा जो बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है ना। तो जब जो बहुत ज़्यादा पसंद है
वो क्या है? तमप है। ठीक है ना। अब एक आ गया तरप आ गया, ठीक है ना। तो तरप में जब दुई में से एक को बताना होता है, ठीक है ना, तो ये क्या होता है? तरप होता है। अब आइए देख लेते हैं, यही हो गया तमप। तमप का मतलब बहुत ही ज्यादा चाहना, बहुत ज्यादा पसंद है। तो कर्तु ईप्सित, ईप्सित माने होता है चाहना या पसंद करना, ठीक है ना। अर्थात क्या पसंद हो? कर्ता को जो ईप्सित हो, ईप्सित माने अभी बताया ना पसंद, ठीक। अर्थात कर्ता को जो बहुत ज्यादा पसंद हो, उसी में कौन सी विभक्ति हो? द्वितीय विभक्ति हो, ठीक है ना। उसी को कहेंगे कर्म कारक। तो जैसे सह ओदनम भूंगते, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। वह, अब देखिए थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ, सह, अभी तो आप समझोगे कौन उसको ज्यादा पसंद है। पैसा, ठीक है ना। पैसा ओदनम भूंगते, वह दूध से, पय माने होता है दूध, ओदनम माने होता है भात, और आज के जमाने वाला चावल नहीं, ठीक है ना। अब तो सब विलायती हो गए, समझ ही नहीं पाते कि चावल कच्चा वालों को कहना है कि वो पका है भात और दाल भात है। और जब जो मांगे चावल तो उसको टंकी से निकाल के एक मुट्ठी पकड़ा दो, खा लो वही। और कह दो तुम तो चावल मांगे थे, भात मांगते तो हम भात देते। तो ठीक है ना। देखते हैं कि ओदनम, तो यहाँ देखिए आपको अब ये यहाँ छांटना है। जैसे मान लीजिए आपके परीक्षा की दृष्टि से बता रहे हैं, तो यहाँ मान लीजिए इस लाइन में यहाँ जो है अंडरलाइन कर दी गई, और प्रश्न बन गया कि रेखांकित अधोलिखित रेखा, प्रश्नों में से जो रेखांकित है, ठीक है ना, रेखांकित पद का विभक्ति बताइए, ठीक है ना। तो जब आपको पता होगा तब तो बताएंगे, नहीं ऐसे टुकुर टुकुर देखेंगे ना, दाएं बाएं झांकेंगे कि कौन बता दे। तो देखिए यहाँ लिखा है वह दूध से भात को खाता है, तो किससे किस, अब उसे पसंद क्या है बताइए। दूध पसंद है कि भात पसंद है? हमने कहा है कि वो पसंद होगा उसी में द्वितीय होगी, ठीक है ना। तो पसंद क्या है उसको, दूध या भात? भात पीने की वस्तु है, भात से पेट भरता है, ठीक है ना। जो खाने वाला है उसको पसंद क्या है? भात पसंद है। अरे वो तो दूध है ना, जिससे वो मिला मिला के खाएगा ताकि अंदर चला जाए, ताकि अंदर सरक जाए, निगलने में आसानी हो, ठीक है। तो जो पैसा है, पैसा माने दूध के द्वारा, ओदनम माने भात को, भूंगते माने खाता है। अब पुराना जमाना रहा होगा, खूब दूध होता था उस जमाने में। आज का जमाना थोड़ी ना है कि 40 रुपया लीटर और 50 रुपया लीटर है। अब पहले तो पड़ोसी से भी मिल जाता था, अब तो पैसा देने पर भी सोचना पड़ता है, कहा बताएं का दे कि ना दे। तो देखिए ओदनम, ओदनम माने होता है भात, यानी भात को खाता है। तो देखिए यहाँ जो है ओदनम में कौन सी विभक्ति लगी है? द्वितीय विभक्ति लगी है, ठीक है ना। अब देखिए यार तभी तो निकल रहा है को। अब हम जब क्लास में पढ़ा रहे थे, अब जहाँ नहीं पढ़ाया भाई उनकी कोई बात नहीं, जहाँ जिन लोगों को बताए थे तो उनको पता है कि कर्ता ने कर्म को, उसका चिन्ह ही है को। मान लीजिए आपको विभक्तियां नहीं आ रही है, चलो माना कि आपको सूत्र नहीं आता, सब सर्वज्ञ नहीं होते, और सर्वज्ञ तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, ठीक है ना। अगर मनुष्य है तो कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है, और भूल करना मनुष्य का स्वभाव है, और भूल को सुधारना भी उसका स्वभाव ही है। तो देखिए ओदनम, तो किसको खा रहा है? भात को खा रहा है। अब को का चिन्ह यहाँ आ रहा है ना, अगर आपको पूरा संस्कृत नहीं आ रहा है तो इसका हिंदी अर्थ निकाल लीजिए। हिंदी अर्थ आप निकाले, जब को का अर्थ निकला तो समझिए कि ये कर्ता ने कर्म को का चिन्ह हमने द्वितीय विभक्ति में पढ़ा था, एकरा मतलब है कि इसमें द्वितीय विभक्ति है, ठीक है ना। तो इसमें जो कौन सी विभक्ति हो गई? इसी सूत्र से जो है द्वितीय विभक्ति हो गई, कर्मकारक हो गया। समझ में आया? ठीक है ना।
जो बहुत ज़्यादा पसंद हो, ठीक है ना। अभी हम बताए ना कि बहुतों के बीच में जो ज़्यादा पसंद हो, तो ठीक है ना, तब वहाँ क्या होता है, कर्म कारक। एक और बता रहे हैं, अब एक एक उदाहरण चलेगा, नहीं तो वीडियो तो हमें लगता है कि 1.5-2 घंटे का हो जाएगा। बाकी आप उदाहरण समझने के लिए एक उदाहरण बहुत है, और कहीं ऐसा ना हो कि जो हम उदाहरण बताए हैं परीक्षा में यही आए, क्योंकि संस्कृत का उदाहरण नहीं बदलता, ना नियम बदले ना उदाहरण बदले। जितने नियम है, हर नियम का एक अक्षर इधर से उधर हुआ, का को खा हुआ, गा हुआ, चा हुआ, जितना बदलेगा उतने नियम बदलता जाएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, अगला है कर्मणि द्वितीया, ठीक है ना। अगला सूत्र है, तो कर्मणि द्वितीया, द्वितीया कहाँ लग जाए, कर्म में। जैसे कहें कि त्वम विद्यालयम गच्छसि, ठीक है ना। यहाँ गच्छति ना कह देना, ठीक है, क्योंकि ये त्वम शब्द जो है आपका मध्यम पुरुष का है, तो जो जाने की क्रिया है, हमेशा ध्यान देना कि यहाँ जो कर्ता जिस वचन का रहेगा, ठीक है ना, जौन सा पुरुष रहेगा क्रिया भी उसी में चली जाएगी। तो ये त्वम जो है मध्यम पुरुष का है, तो आपने मध्यम पुरुष में पढ़ा, प्रथम पुरुष में पढ़ा है कि गच्छति गच्छता गच्छति, और मध्यम पढ़ा है कि गच्छसि गच्छता गच्छत। तो देखिए जाने वाला एक है, तुम हो, तो तुम्हारे लिए एक ही क्रिया होगी ना, तुम्हारा 2 ही पैर है ना, 4 थोड़ी ना है। आगे देखते हैं, तो अब हम बता रहे थे कर्म, ठीक है ना। तो वो जा कहाँ रहा है, तुम विद्यालय को जाते हो, यानी विद्यालय जा रहे हो, तो ये आपका क्या है, कर्म हो गया, ठीक है ना। तो कर्म में कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, ठीक है ना। हमेशा यही है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। आगे चले, आगे देखते हैं, एक सूत्र है आपका, बहुत लंबा सा है, वैसे तो लिखने में छोटा ही है, लेकिन इसके सूत्र काफी उसमें आ जाते हैं, उदाहरण ज्यादा इसमें आ जाता है। अकथितम च, ठीक है। अकथित माने होता है जिसको ना कहा जाए, च माने और, जो कहा जाए वो तो है ही है, जिसको ना कहना इच्छा हो वो भी कहाँ हो जाए, कर्म में हो जाए। तो भाई क्या नहीं कहना चाहते हम, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, नहीं कहना चाहते का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, षष्ठी इत्यादि में अगर हम किसी को ना कहना चाहें, तो हम अकथितम च इस सूत्र के द्वारा जो है कौन सी विभक्ति में उसको व्यक्त कर दें, द्वितीया में। तो आइए देखते हैं भला ये कौन कौन से शब्द आते हैं जो अकथितम च से जो है द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत आ रहे हैं। देखिए, दूह, याच, पच, दंड, रुध, प्रक्ष, ची, ची, ब्रू, सास, जी, छोटी जी होगा, जी, मथ, मुस, नी, री, कृष, वह, ठीक है ना। दुह, याच, पच, दंड, रुध, प्रक्ष, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, हरी, कृष, वह। एक बार बोलो सब लोग, बोलोगे, यही कम समझ में आ रहा है क्या, याच लिखा है, ठीक है ना। एक बार 4-4 का जोड़ा भिड़ा दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो 16 धातुएं होती हैं ये, ठीक है ना। अकथितम च के अंतर्गत कितनी धातुएं आएंगी, 16 धातुएं आएंगी, ठीक है ना। केवल इतने में ही, ठीक है ना, इतने में ही आपको जो है अकथितम च सूत्र के आधार पे अन्य विभक्तियों को कहना है, और जो है धातुएं आप नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो आप एक बार जो है 4-4 का जोड़ा भिड़ा करके इसको याद कर लीजिएगा कि दुह, याच, पच, दंड, रुध, प्रक्ष, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, री, कृष, वह, ठीक है ना। बहुत अच्छा हमसे गाते नहीं बनता, मेरा गला जो है थोड़ा बड़बड़ाने वाला है।
तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं एक दो उदाहरण के माध्यम से कि इसमें क्या क्या होगा, ठीक है ना। तो जैसे हो गया क्या, दूह, तो दूह में क्या हो जाएगा कि गाम, ठीक है ना, दुग्धम दोग्धी, ठीक है ना, गाम दुग्धम दोग्धी, गाय से दूध को दूहता है, ठीक है ना। तो इसमें आपके दो कर्म मुख्य हैं, ठीक है ना। तो एक तो हो गया गाम, एक तो हो गया दुग्धम, और दोग्धी तो ये आपकी धातु है, क्रिया हो गई, दूह धातु यहाँ आ गया ना दूह, ठीक है ना। और याच में जो है हो जाएगा जैसे कि बलि याचते वसुधाम, ठीक है ना, बलि से पृथ्वी को मांगता है। तो अब जैसे यहाँ लिखा है ना कि दूध दूहता है गाय से द्वारा तो आपने जो है से अलग होने पर, यानी दूध जब निकालेंगे तो बल्टिया में आएगा ना दूध, जब बल्टी में आएगा तो दूध अलग हो गया, तो अलग होने के योग में आपने क्या पढ़ा है, पंचमी पढ़ा है, ठीक है ना। तो यदि हम इसको जो है अपादान कारक में नहीं कहना चाहते तो हम इसको अकथितम च सूत्र से जो है द्वितीय विभक्ति में कह सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से याच को भी कह सकते हैं कि जो है बले याचते वसुधाम, बले कहेंगे, बलि से मांगता है, भाई मांग के अपने पास रखना चाह रहा है, मान लीजिए बामन जो है। तो यहाँ जो है क्या हो जाएगा कि बलिम याचते वसुधाम, ठीक है ना। अब देखिए ये नियम आप चाहो तो इसको जो है जैसे बलि से वसुधा माने पृथ्वी को मांगता है, और चाहे हम इसको बलि ना कह के क्या कह दें, बले कह दें। जैसे आप हरि का रूप पढ़ते हो ना, हरिम हरि हरणा हरे 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 हरऊ हरे, तो हरे हरे आया है ना पंचमी और षष्ठी में, तो षष्ठी में हरे बन, यहाँ पंचमी में हरे बनता है, पंचमी और षष्ठी में। तो बलि से मांगता है, तो भाई मांग के अपने पास ही रखना चाहते हैं, मतलब वो पूरा स्वामी बनना चाहते हैं। कौन? वामन अवतार भगवान विष्णुदेव। तो अगर हम यहाँ चाहते तो बले लिख देते, बले याचते वसुधाम, ठीक है ना, कि बलि से मांग रहे हैं। तो अब यहाँ जो है पंचमी भी हो सकती थी, लेकिन ये जो अकथितम च सूत्र है ना, इस सूत्र से हम इसको द्वितीय विभक्ति में भी रख सकते हैं, तो बलिम लिख देंगे, ठीक है ना, कोई समस्या इसमें नहीं है। इसी तरह से आप अन्य उदाहरण भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। आगे अब ये मिटते हैं, आगे देखते हैं। देखिए वीडियो तो लंबा हो ही जाएगा, लेकिन अब क्या करें। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सूत्र है आदि सींग स्था शाम कर्म, ठीक है ना। आदि सिंह अस्था शाम कर्म, तो ये आदि क्या है, आदि नाम का ये उपसर्ग है, ठीक है ना। अगला सूत्र है असिंग, ये सिंह जो है ये क्या है, ये एक तरह से ये एक धातु है, ठीक है ना। इसका रूप चलता है शेते सयाते शेरते, अशेषे सयाथे सेधे शय शय महे साय महे, ठीक है ना। तो जो है यदि सिंह धातु हो, ये यहाँ स्था लिखा हुआ है, ठीक है ना, स्था धातु हो, या तो एक में लिखा स्था साम, या तो आस धातु हो, आसमानी होता है, ठीक है ना। तो आस धातु हो तो इसमें क्या होता है कि कर्म आपका, ठीक है ना। तो देख लीजिए कैसे होगा। मान लीजिए जैसे देखिए जब उपसर्ग लगा होगा इसमें तभी द्वितीय होगी, जब उपसर्ग ना लगा होगा तो वो जो है सप्तमी में हो जाएगा। जैसे हिंदी में देख लेते हैं कि वह उससे कह दो पानी पी ले, पलंग पर सोता है, थोड़ा सा अदरक दे दो और नहीं तो जाए घर अपना आराम से, फौक फौक कर रही है। वह पलंग पर सोता है, ठीक है ना।
तो यदि ये जो सींग है सोना, ठीक है ना, इस धातु के पहले यदि आदि नाम का उपसर्ग लगेगा, आदि उपसर्ग लगेगा पहले, तो क्या हो जाएगा, सह पर्यंकम अधिसेते, ठीक है, अधिसेते, ठीक है ना, अधिसेते हो गया। इसी से जो है, फ्लैश तो नहीं मारा इधर, अध्यास्ते भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो है या तो तिष्ठति वह, अर्थात वह पलंग पर सोता है, बैठता है, ठहरता है, ठीक है ना। तो यदि आदि नाम का उपसर्ग लगा होगा तो यहाँ जो है कौन सी धातु हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, ठीक है ना। आदि, स्था और आस, इतने को ही समझना है। आगे बताएं, ये भी खूब पूछा जाता है परीक्षा में, और यही आपकी हाई स्कूल इंटर की परीक्षा में ही नहीं पूछा जाता, यहाँ से प्रश्न तो जो है कंपटीशन परीक्षाओं में भी यही से प्रश्न बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला सूत्र है अभितः परितः समया, अभितः परितः समया निक्सा, हाँ प्रति योगेपि द्वितीय, ठीक है ना। आइए देखते हैं, अब इसका अर्थ पहले समझ लेते हैं कि अधिक, ये जो है जितने ये लिखे हुए हैं, ठीक है ना, कि अभितः ये एक तरह से अव्यय पद है, ठीक है ना, इसका कोई रूप उप नहीं चलता, और इसको जो है उपपद विभक्ति भी कहते हैं। तो अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति के योग में, योगे है ना, तो योगे कुछ नहीं, योगे माने योग में, अपि माने भी, द्वितीय माने द्वितीय विभक्ति हो जाए। तो अब समझ लीजिए कि अभितः का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो अभितः का मतलब होता है कि चारों ओर, ठीक है ना। जैसे विद्यालयम अभितः, ठीक है ना, अर्थात विद्यालय के अभितः माने चारों ओर क्या है, वृक्ष है, ठीक है ना। अब वृक्ष कई हैं, बहुत हैं, जब बहुत वृक्ष हैं तो बहुवचन की क्रिया भी आ जाएगी। तो अस्ति अस्तः शांति, ठीक है, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, ठीक है ना। आगे क्या आ गया, परितः आ गया, ठीक है ना। तो अभितः और परितः, ठीक है ना, परितः माने भी क्या होता है, अभितः माने अच्छा दोनों ओर है, ठीक है ना। विद्यालय के अभितः माने होता है दोनों ओर, क्षम्यताम ध्यान नहीं रहा, दोनों ओर, ठीक है ना। तो विद्यालय के दोनों ओर क्या है, वृक्ष है, ठीक है। अब इसी को जो है अभितः के बाद क्या कर दे, परितः कर दे, मान लीजिए ना अभितः रहे तो विद्यालयम परितः परीक्षा शांति, ठीक है ना। मान लीजिए अब आ गया समय आ गया, और जब आएगा तो ऐसे नीचे लाइन खींची रहेगी और लिखा रहेगा कि रेखांकित पद में विभक्ति का निर्देश कीजिए, माने बताइए कि कौन सी विभक्ति लगी है, नियम निर्देश कीजिए, नियम से बताइए, ठीक है ना। तो आपको अगर याद है तो आप यही बताएंगे कि अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे द्वितीय, ठीक है ना। इसी सूत्र से इसमें द्वितीय विभक्ति हुई है। तो देखिए विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं, परितः लगा दिए तो विद्यालय के चारों ओर जो है वृक्ष हैं, ठीक है ना। समया, ठीक है ना, तो समया का मतलब क्या होता है, पास में, तो विद्यालय के पास में क्या है, वृक्ष है, माने बहुत ज्यादा वृक्ष है, ठीक है ना। निकसा माने भी क्या होता है, निकट में, ठीक है ना, कि विद्यालय के निकट में वृक्ष है, तो यहाँ लिख दिए निकसा, ठीक है ना। और यहाँ आ गया हा, हा माने होता है धिक्कार है, ठीक है ना, कि अर्थात धिक मतलब
तो ऐसे व्यक्ति को धिक्कार है जो कृष्ण की भक्ति नहीं करता, ठीक है ना। या तो ऐसे कहें कि ऐसे व्यक्ति को धिक्कार है जो नास्तिक है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिख दे, हा नास्तिकम, ठीक, यानी नास्तिक को धिक्कार है, जो ईश्वर को नहीं मानता उस पर धिक्कार है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, आगे बताएं। आगे है द्वितीय विभक्ति का एक सूत्र, काला ध्वनो रत्यंत संयोगे द्वितीया, ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब क्या है। काल माने क्या होता है, कहते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, काल है ना, प्रेजेंट टेंस। तो काला का मतलब हो गया क्या, यहाँ पे काल, यहाँ कलुआ नीला पीला ना मान लेना, काला है तो काला, ठीक है ना। यहाँ काल है, यहाँ अध्वन है, ठीक है ना। तो अध्वन, अध्वन माने क्या होता है, मार्ग। अब काल माने क्या होता है, समय, ठीक है। अब यहाँ काल के ला का आ है, अध्वन का है, दोनों को मिला दिए तो बड़ा ला हो गया, तो यहाँ मिल गया काला ध्वनु, ठीक है ना। तो समय और मार्गवाची में लिखा है रत्यंत, माने रत्यंत का मतलब क्या होगा, अत्यंत, ठीक है ना। संयोगे माने संयोग होने पर, सामीप्य होने पर, निरंतरता दिखाने के लिए कौन सी विभक्ति हो जाए, द्वितीय विभक्ति हो जाए। जैसे कहें कि 3 घंटे 15 मिनट तक बोर्ड की परीक्षा होती है, तो 3 घंटे 15 मिनट मतलब आप पेपर करने बैठे हो, तो आपको उठना नहीं है, ना कूदना नहीं है कि वहां से उठ के चल दिए टहलने, यानी लगातार आप बैठे हो, ठीक है। या तो आप ऐसे ये बता दिए कि सुबह 8:50 से 2:50 तक मेरा विद्यालय रहता है, तो माने सुबह 8:50 से 2:50 तक लगातार चलता है ना, ऐसा नहीं है कि चौथा घंटा लगा और आप घंटी लगी घर आ गए फिर आए, तो वो अत्यंत संयोग नहीं हुआ ना। तो मतलब अत्यंत संयोग होने पर कहाँ कहाँ हो, या तो समय में हो या तो मार्ग में हो, ठीक है ना। जैसे कहें कि वह जो है 5 किलोमीटर या 5 कोस तक जाता है, ठीक है ना, यानी 5 कोस लगातार चलता है, कहीं रुकता नहीं है, यानी लगातार जब हो तब वहाँ कौन सी विभक्ति हो, द्वितीय हो। समय में भी लगातार नियम बना हो, ही नहीं कि 5 कोस गया और फिर 1 घंटा बैठा है, फिर गया फिर बैठा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे कहें कि राम जो है 14 वर्षों तक कहाँ रहे, वन में रहे, तो राम चतुर्दश वर्षाणि, ठीक है ना। तो चतुर्दश वर्षाणि वनम न्यवसत, ठीक है ना। न्यावसत ये हो जाएगा, हाँ सही टोका, न्यावसत। राम 14 वर्षों तक वन में रहे, अगर ये निरंतरता ना होती ना तो यहाँ कहाँ हो जाता, तब तो वने हो जाता ना, राम वन में रहे, ठीक है ना। तो निरंतरता बनी हुई है, इसीलिए जो है ये जो है यहाँ क्या बन गया है, जो है 14 वर्ष, ठीक है ना। तो ये आपका जो रूप है ना वर्ष का, वर्षम वर्ष, अच्छा वनम नहीं होगा, वने होगा यहाँ पे, वने, ठीक है ना। तो जो ये 14 वर्ष है ये क्या है, ये समय का बोधक है, ठीक है ना, मतलब काल का बोधक है कि 14 वर्ष लगातार वन में रहे, ही नहीं कि 4 साल आए के घर में रहे अयोध्या में, उसके बाद फिर गए, फिर राशन पानी खत्म हुआ तो फिर गए, फिर आए लेके गए, ये नहीं, यानी 14 वर्षों तक लगातार रहे फिर उसके बाद आए, ठीक है ना। तो ये समय का निरंतरता हो गया ना कि लगातार वो रहे। अब आइए देखते हैं कि जो है दूरी में, अब मार्ग जो है, मार्ग में भी निरंतरता होनी चाहिए। जैसे क्रोशम कुटिला,
नदी, ठीक ना। कोसों भर जो है टेढ़ी है क्या, नदी। तो ये कोस क्या हो गया, कोस एक दूरीवाचक शब्द हो गया ना, मार्ग की दूरीवाचक शब्द हो गया कोस। तो इसीलिए इसमें कौन सी विभक्ति हो गई, द्वितीय विभक्ति हो गई, ठीक है ना। आगे तृतीय विभक्ति आप ये प्रारंभ होती है, द्वितीय समाप्त। आइए तृतीय में देखते हैं। तृतीय विभक्ति, ठीक है। आइए अगली संधि के बारे में देखते हैं। अगली विभक्ति तृतीय विभक्ति, ठीक है ना। आइए सूत्र देखते हैं। इसका सूत्र क्या है, साधकतम कर्णम, ठीक है ना। तो साधकतम कर्णम, इसका नियम ये है कि कर्ता जो है, ठीक है ना, अपनी क्रिया की सिद्धि के लिए सबसे ज्यादा जिसका सहारा लेता है उसी को जो है क्या कहते हैं, साधकतम कर्णम, ठीक है ना, अर्थात साधक, ठीक है ना। है? तो जैसे वह डंडे से चलता है, ठीक है ना। तो देखिए वह डंडे से चलता है, हो सकता है कोई विकलांग व्यक्ति हो या कोई बुजुर्ग बूढ़ा हो जिसको चलने में दिक्कत हो रही है, तो सहारा किसका ले रहा है, डंडे का ले रहा है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, सह दंडेन चलती, ठीक है ना। वह डंडे के द्वारा चलता है, डंडे के सहारे चल रहा है, ठीक है ना। तो जिसके सहारे कार्य किया जाए, जिसकी मदद से कार्य किया जाए, उसी को जो है साधकतम कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे हो गया कि मैं इस कलम से लिखती हूँ, अरे कलम ना होती तो क्या मैं उंगली ऐसे चला देती, ठीक है ना। तो हमारे लिखने में सहायता कौन कर रहा है, कलम। तो ये हमारा क्या हो गया, जो है करण हो गया, ठीक है ना। जैसे आप आंखों से देखते हैं, ठीक है ना, वह नेत्रों से देखता है तो सह नेत्राभ्याम पश्यति, दोनों आंखों से देखते हैं ना, ऐसे थोड़ी ना कि एक आंख से नहीं देखता, दोनों से देख रहा है, तो दो ही नेत्र हैं तो नेत्राभ्याम हो गया, है ना। तो आंखों से देखता है, जैसे कहें वह जल से मुंह धोता है, ठीक है ना। तो है तो हाथ का भी सहारा और जल का भी है, तो सबसे ज्यादा जिसका सहारा ले रहा हो, अरे जब पानी ना होता तो कहाँ से हाथ धोता, एक बार हाथ ना लगाओ, छिट्टा मार दो, थोड़ा मिट्टी उट्टी कीचड़ वगैरह बह जाता है, जो आँख की गंदगी होती है कुछ छूट जाती है। तो मतलब जिसका सबसे ज्यादा सहारा लिया जाए, ठीक है ना। जैसे जिसह जलेन मुखम प्रक्षालयति, ठीक है ना। देर न करते हुए आइए, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। कर्तृ करणयोस तृतीया अगला सूत्र है। तो इसका मतलब समझिए कि जो कर्ता होता है, ठीक है ना, अर्थात अनुक्त कर्ता, ठीक है ना। तो अनुक्त कर्ता और करण में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। तो अनुक्त अब समझ लीजिए उक्त क्या है और अनुक्त क्या है। तो देखिए एक उक्त है और दूसरा का क्या है, अनुक्त है। अब यहीं पे आप जो है वाच्य परिवर्तन भी सीख लो, ठीक है ना, यही वाच्य परिवर्तन में कार्य करता है। तो उक्त का मतलब क्या होता है, प्रथमा, हम पूरा लिख रहे हैं आप समझ लेना, प्रथमा। और अनुक्त का मतलब क्या होता है, तृतीय, यहाँ लिखा भी है ना, कर्तृ करण तृतीय, मतलब अनुक्त कर्ता और करण में तृतीय विभक्ति। जैसे कहें कि सह पुस्तकम पठति, ठीक है ना, सह पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ता है। तो अब देखिए सह आपका क्या है, प्रथमा में है, सह तौ तेतम तेतान, ऐसे ही रूप याद किए हो ना। तो सह जो है प्रथमा में है तो ये उक्त हो गया, और पुस्तकम क्या है, ये कर्म आपका है, ठीक है ना। तो यहाँ ये कह रहा है कि अनुक्त कर्ता और करण में, तो देखिए ये कर्म जो है, तो ये जो सह लिखा है ये
उक्त करता है। अब अनुक्त बताएंगे तो जानते हो क्या हो जाएगा ये, तेन, ठीक है ना। अब पुस्तक है तो पुस्तक का तो पुस्तक ही रहने देंगे, ठीक है ना। और जैसे ये कहें कि रामेण बाणेन हतो बाली, ठीक ना, राम के द्वारा बाणों से जो है राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया, ठीक है ना, रामेण बाणेन हतो बाली। अब यहाँ देखिए कि यहाँ करण लिखा हुआ है, हमने करण का नहीं दिया, सिर्फ कर्त्री की बात आई अनुक्त कर्ता की, तो इसलिए हम ये बता दिए हैं। और करण में जो है यहाँ लिखा है ना कि करण में तृतीय विभक्ति होगी, तो जैसे कह दे कि रामेण बाणेन हतो बाली, ठीक है ना। तो यहाँ कर्ता क्या है, अनुक्त है। बाण ये जो करण है ये क्या है, ये भी अनुक्त है, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा वाच्य परिवर्तन भी देख लीजिए कि जब हम आप वाच्य परिवर्तन करेंगे ना तो कर्तृवाच्य जब कर्मवाच्य बनाएंगे तो कर्तृवाच्य में कर्ता जो है प्रथम में है, जैसे स लिखा है। इसी को जब कर्मवाच्य बनाएंगे ना तो हो जाएगा तेन, तृतीया में आ जाएगा। ये पुस्तकम है ना, इसको प्रथमा में कर देंगे तो पुस्तकम नपुंसकलिंग है, तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, अब पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि दोनों में एक ही चलेगा, तो यहाँ पुस्तकम ही रहने देंगे, ठीक है ना। और ये जो है ये जो पठती है ना, जो इसका रूप है वो आत्मने में चलने लगता है, तो क्या हो जाएगा, पठ्यते, ठीक है ना। इसी तरह से सभी में आप समझिए पठ्यते, चल्यते, गम्यते, हंस्यते, ठीक है ना। ध्यान रहे कि ये जो है आत्मने पदी में ही लगाना है, और कर्ता जो है तृतीय विभक्ति में हो जाता है, और जो कर्म है वो प्रथमा में हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या समझेंगे कि जब कर्तृवाच्य में जो है कर्ता एक, कर्म दो और कर्ता एक, ठीक है ना। अर्थात कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की, कर्म द्विवचन में हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये द्विवचन का तो ये भी द्विवचन, अगर ये दो रहेगा द्विवचन का तो ये द्विवचन का, अगर ये जो है बहुवचन का है तो ये भी बहुवचन का कर देंगे, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं कर्मवाच्य में, ठीक। कर्मवाच्य में जो है आपका जो ये कर्ता होता है ना, ये तृतीया में हो जाता है, ठीक है ना, और कर्म जो है पहले में हो जाता है। और जब ये एक है तो ये भी जो है एक ही रहेगा। देखिए कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है, ठीक है ना, इसके हिसाब से क्रिया बदलती है, और जब कर्मवाच्य बनाते हैं तो जो कर्म होता है ना, कर्म प्रमुख होता है, इसीलिए तो इसको कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें कर्ता प्रमुख होता है तो कर्तृवाच्य कहते हैं, और भाववाच्य में भाव प्रमुख होता है तो इसलिए इसको भाववाच्य कहते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान देना कि जब कर्मवाच्य बनाएंगे तो कर्ता नित्य रूप से तृतीया में चला जाएगा, और जो कर्म है वो प्रथमा विभक्ति में, ठीक है ना। जैसे रामः विद्यालयम गच्छति, ठीक है ना, तो रामः को हम रामेण कर देंगे राम के द्वारा, अब विद्यालयम गच्छति तो विद्यालयम को जो है क्या कह देंगे, विद्यालय कह देंगे, प्रथमा में रख देंगे, और गच्छति का जो है गम्यते कर देंगे, जो धातु होती, गच्छते नहीं करेंगे, जो जैसे गम धातु है, पठ धातु है, ठीक है ना, हंस धातु है, वह धातु है, जो भी है धातु से ही सीधा एक प्रत्यय लगा देना, तो जो है अभी बताया ना, पठ्यते, हंस्यते, गम्यते, चल्यते, ऐसे रूप बनेगा, ठीक है ना। भूयते, स्थीयते, पीयते, तो जो कर्ता तृतीया में, कर्म प्रथमा में, क्रिया अगर कर्म एक है तो क्रिया भी एक हो जाएगी। इसी तरह से भाववाच्य में कर्ता जो है प्रथमा में हो जाएगा, और क्रिया नित्य रूप से एक वचन की ही रहेगी, क्योंकि यहाँ तो कर्म है ही नहीं, ठीक है। आगे इतना हो गया, आइए देखते हैं, आप इसी से समझ लीजिएगा, अब बहुत टाइम नहीं है। लिखा है पृथक बिना नाना भी अंतरस्याम तृतीया। अब यहाँ क्या लिखा है, पृथक, पृथक माने अलग होना, नाना माने, या फिर यहाँ लिखा है बिना, पृथक, बिना, नाना भी, माने ये तृतीय विभक्ति का बहुवचन हो गया, तो पृथक, बिना और नाना शब्दों के योग में जो है तृतीय विभक्ति है। अब अंतरस्याम यहाँ आ गया ना, तो अंतरस्याम का मतलब आप समझ लो कि जो है तृतीया भी होती है और द्वितीया भी है, और साथ में क्या है, पंचमी भी होती है, ठीक है ना। जैसे ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, तो ज्ञानम ज्ञानेन ज्ञानात बिना ना मुक्ति, ठीक है ना। तृतीया, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, ठीक है ना। इसमें क्या लगाएंगे, 2, 3 और 5, ये 235, ठीक है ना। ऐसे याद कर लो, ये 2, 3, 5, जैसे हो गया ज्ञानम ज्ञानेन,
ठीक है ना। और ज्ञानात बिना ना मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। आगे है ये नांग विकार है। ये सूत्र तो बहुत ही पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है। ये नांग विकार है, ठीक है ना। तो शरीर के किसी अंग में विकार हो या खराबी हो, जैसे मान लो कोनो एक आंख से काना हो, लंगड़ा हो, पैर से हाथ से लुंजा हो, कोनो का पेट है बहुत ज्यादा निकला हो, किसी का कुबड़ निकला हो, ठीक है ना। तो शरीर का जो विकार है, विकार बताने के लिए ही तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। या तो किसी के सिर में बाल ही नहीं है, वो गंजा है, खलवाटो। ठीक। तो देखिए लिखा है ना, येन अंग, ये नांग, येन प्लस अंग बराबर ये नांग। विकार माने खराबी, अर्थात जिस अंग में विकार हो। जैसे कहें जौने अंग में विकार होगा बस उसी में बताना ही नहीं कि कोनो आंख से अंधा है तो कह देंगे वो कनवा जा रहा है, ऐसा नहीं। तो क्या हो जाएगा, नेत्रेण काणा। जिस अंग में विकार होगा उसी में तृतीया होगी, ये ध्यान देना। तो कहाँ से काना है, आंख से काना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक हो गया कि उदरेण स्थूला, किसी का बहुत ज्यादा पेट निकला है, पेट से मोटा है ना। और कोई जो है पैर से लंगड़ा है, जब पैर से लंगड़ा है तो उसमें क्या कह देंगे, पादेन खज्जा, ठीक है ना। और सिर से गंजा है तो क्या कह देंगे, सिरसा। बहुत हंसी आ रही है, क्या बात है, सिरसा होगी, सिरेन होगी, ठीक है ना। सिरसा, सिरसा, ठीक है ना। इसका सूत्र वो इसका रूप चलता है सिरा सिरसी सिरांश, सिरा सिरसी सिरांश, सिरसा सिरोभ्यम सिरोभी, ठीक है ना। सिरेण नहीं होता, सिरसा। अच्छा चलो ठीक है। तो क्या हो जाएगा, खलवाटो, सिर से गंजा है, मतलब बेचारे के बाल ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आज इतना ही, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। अब चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी रह गया था, तो आप किताब से वाचन कर लीजिएगा। हालांकि अब हम सीरियल से पढ़ा रहे हैं तो उसको तो पढ़ाएंगे ही, ठीक है ना। चलिए अगले वीडियो में फिर जो सूत्र बचते हैं उसमें हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए आप सब व्यस्त रहें, मस्त रहें और हमेशा पढ़ते रहें।